हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की। तो बेसिकली आज एरिया तो निकालना है, लेकिन ऐसे ट्रायंगल की जिसके तीनों वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कोई ट्रायंगल है हमारे पास ए, बी और सी। तो ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं x3, y3। तो ये अगर ये तीनों नोन है आपको, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आप कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1, x2, x3, y1, y2, y3 और यहाँ आ जाएगा 1 1 1। तो इस डिटर्मिनेंट को जैसे आप सॉल्व करेंगे, आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतना? अगर आपको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता है, वैसे तो आपको देखो डिटर्मिनेंट बताया हुआ है, अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। हाफ ऐसे रहेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये बन जाएगा इस तरह से फॉर्मूला। कब? जब आपका x1 x2 x3 और y1 y2 y3 आपको गिवन होंगे। करेक्ट? क्लियर हो गया होगा? ठीक है, कोई एक फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं और उसमें भी अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करनी आती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सिंपल फॉर्मूला है उसका। ठीक है, तो यहां से आपका दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है टाइप वन, कि पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आपका आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी या कुछ भी। ठीक है, दूसरा टाइप ये हो सकता है कि आपसे किसी कांस्टेंट के पी या टी या किसी भी की वैल्यू पूछ सकता है। कब? व्हेन एरिया इज गिवन। एरिया आपको क्या होगा? गिवन होगा। ठीक है, ये आपको समझना होगा। तो ये ज्यादा चांसेस इसके बन जाते हैं टाइप टू के। टाइप वन ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आसान इसलिए फॉर्मूला आप सभी को याद होता है, लेकिन टाइप टू आपसे पूछा जाएगा व्हेन एरिया इज गिवन। करेक्ट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मान लो आपसे कह दे कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, या व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस -1, 0, बी 2, 3 और सी 1, 0। ठीक है, ये वर्टिसेस हैं। तो अब आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। हाफ ऑफ ऐसे आ जाएगा, x1 की जगह -1 आ गया, x2 की जगह आ गया 2 और 1, यह आ जाएगा 0 3 0 और ये आ गया 1 1 1। ठीक है, आप इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, मैं सेकंड कॉलम से सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि दो जीरोज हैं, तो यहाँ ज्यादा आसान होगा इसको सॉल्व करना। और अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि मैं सेकंड कॉलम को क्यों अटेंड कर रहा हूँ, तो आप सीधे सीधे जाके डिटरमिनेंट वाली वीडियो को चेक करिए, वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि आपका जहां ज्यादा जीरोज होते हैं उस कॉलम या उस रो से खोलना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि बाकी दो एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 1/2 तो ऐसे रहेगा, 3 के करस्पॉन्डिंग खुलेगा बस, 3 के करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो रो गई, कॉलम गया, क्या बच गया? -1 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 ऑफ 3 इंटू -2, तो -6 आ गया, कट के ये आ जाएगा -3। बट एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता तो आप इस माइनस साइन को इग्नोर करेंगे और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना? ठीक, तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वी हैव गिवन वर्टिसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। लेकिन अगर ऐसा ना हो, आपसे दिया हो कि एरिया गिवन हो, ठीक, और आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, है कि नहीं? फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया पहला वर्टेक्स है k, 0, दूसरा वर्टेक्स है b जो कि 1, -1 है, और तीसरा वर्टेक्स है c जो कि 0, 2 है। और आपसे कह रहे कि क्या वैल्यू होगी k की अगर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का जो एरिया है वो एरिया हो जाए 4 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा यहाँ पे आप, और यहाँ लिखेंगे हाफ और अंदर आ जाएगा k 1 0 और दूसरा आ जाएगा 0 1 2 और तीसरा आ जाएगा 1 1 1।
ठीक है। अब आप राइट में सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ना जो 4 लिखा आपने, तो यहाँ ध्यान देना कि आप यहाँ पे दोनों चॉइस लेके चलो, प्लस माइनस 4 लेके चलो, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि एरिया अगर नेगेटिव आ गया तो आप इग्नोर करके उसको पॉजिटिव ले लेंगे, यही तो बात हुई थी। तो हम यहाँ पे जब भी वैल्यू रखेंगे, अगर आपको दिया हुआ 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है एरिया, तो आप लेके चलेंगे जब कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे, तो उस टाइम पे आपने क्या लेके चलना है, एरिया की जगह लेना है प्लस और माइनस दोनों के दोनों, ठीक है। तो प्लस माइनस लेंगे, तो उसके बाद आप राइट वाले पोर्शन को सॉल्व कर लो। जैसे इस राइट वाले पोर्शन को सॉल्व करो तो क्या आता है वो देख लीजिए। प्लस माइनस 4 ऐसे रहेगा, हाफ ऐसे रहेगा, के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड किया तो रो गई, कॉलम गया 1 माइनस 2, यानी कि -1 आ गया है ना। और -0 ऐसे रहा, 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 के करस्पॉन्डिंग रो गई, कॉलम गया, तो 2 माइनस 0 आता है तो 2 ही रहा। तो फाइनल जो है वो प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ऑफ माइनस के प्लस 2 आ गया, करेक्ट। अब क्या करेंगे, टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस साइन लेंगे, तो प्लस साइन लेते टाइम क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ 2 माइनस के, ठीक। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 2 माइनस के, तो यहाँ से के की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2 माइनस 8, दैट इज -6, ठीक है। के की वैल्यू आ चुकी है -6। अब बात कर ले माइनस साइन लेने पे, तो नेगेटिव साइन जैसे ही आप लेंगे तो नेगेटिव साइन में -4 आ जाएगा यहाँ, और राइट में फिर से वही कहानी होगी कि 1/2 ऑफ 2 माइनस के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -8 इक्वल टू 2 माइनस के आ जाएगा, के इज इक्वल टू आ जाएगा 2 + 8 विच इज 10। तो के की वैल्यू, दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या आ सकता है, -6 के साथ साथ +10 भी आ सकता है। तो अगर आपके ऑप्शंस होंगे, ए ऑप्शन होगा -6, बी ऑप्शन होगा 10, सी ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, और लास्ट डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। तो आप किस पे टिक लगाएंगे, सी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, जो कि आपका कौन होगा, ए एंड बी होगा, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यूज आएंगी, करेक्ट। लेकिन अगर हम ओनली प्लस साइन लेके चलते हैं तो वहां से एक ही वैल्यू आएगी, और हो सकता है कि किसी दिन वो हमारा आंसर हो ही ना। डन, समझ आ गया होगा शायद, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कंफर्म हो गया। अब इसी के साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, कोलिनियरिटी, यानी कि अगर आपको बात करें कि कोई पॉइंट्स आपको गिवन है वो कैसे हैं, कोलिनियर है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कोलिनियरिटी की, ठीक है। कोलिनियरिटी का मतलब है कि आपके पास कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे। देखो जैसे ये 2 पॉइंट है, यहाँ से मैं हमेशा एक लाइन पास कर सकता हूँ, ये कोलिनियर है। लेकिन अगर आपके पास 3 पॉइंट हैं तो ये जरूरी नहीं कि कोलिनियर हो। जैसे देखो ये दो तो कोलिनियर थे, बट ये तीसरा आपका साइड में है। तो कोलिनियर होने का मतलब है 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन सेम लाइन, यानी कि एक ही लाइन में लाई करने वाले 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और अगर कोलिनियर पॉइंट है तो ऑब्वियस है ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, और अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एरिया 0 आ रहा है। देखो फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हुआ कि एरिया कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, करेक्ट। तो आप जब भी कोलिनियर होगा तो कोलिनियर के केस में क्या लेके चलेंगे, हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 को क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोलिनियरिटी के केस में सेम एज जब आपका एरिया गिवन था ना, उस टाइम पे आपको k की वैल्यू ढूंढनी थी, p की वैल्यू ढूंढनी थी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन सेम बनते हैं। तो अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपको ए ऑप्शन में 3 पॉइंट दिए होंगे, ऐसी बी में भी, ऐसी सी में भी, ऐसी डी में भी। आपको पूछेगा इनमें से कौन कोलिनियर है। तो कोलिनियर होने की कंडीशन है कि आपका एरिया क्या आना चाहिए, ट्रायंगल का 0 आना चाहिए। तो आप ट्रायंगल का एरिया जिसका 0 आ रहा होगा उसकी वैल्यू को, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको शायद कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट है कैसे निकालने होते हैं। सेंट्रोइड बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन याद रखना आप, व्हेन ऑल द वर्टिसेस आर गिवन, यानी कि 3 के 3 वर्टिसेस आपको दिए हैं, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब है सिंपली आप मीडियंस, अलग अलग मीडियन के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी ये पॉइंट, इसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालने होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x1 + x2 + x3 अपॉन 3
कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो बड़ा आसान काम है। आई थिंक आप क्या करेंगे, x वाला जो यानी कि x कोऑर्डिनेट है वो तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रोइड के क्या निकल आएंगे, कोऑर्डिनेट निकल आएंगे किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर है इतना? तो आशा करता है कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी आज जितनी भी चीजें हमने पढ़ी। और अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।